हेलो स्टूडेंट्स। आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बताया गया था कि हमारे जो अकाउंटिंग के हैं वो 5 स्टेप में हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? जैसे हमने परचेज किया, कोई गुड्स परचेज किया, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। सामान हमने बेचा, गुड सेल किया, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। किसी को पेमेंट किया, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। कोई एसेट्स खरीदी, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। किसी को क्रेडिट माल बेचा तो भी एक ट्रांजेक्शन है। बैंक में कैश जमा किया तो भी एक ट्रांजेक्शन है। और बैंक से कैश विड्रॉल किया तो भी एक ट्रांजेक्शन। तो ये छोटी छोटी, मतलब कि जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स के बाद इनको हम करते हैं जनरल एंट्री। मतलब अपने टैली हमारे को एक जनरल एंट्री करनी होती है। जनरल एंट्री मीन्स जैसे गुड्स हमने कैश सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड किया, रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से ये हमारी जनरल एंट्री होती है। ये पूरा आपको सिस्टम से बताया जाएगा, मतलब बिल्कुल आपको जीरो लेवल से कोर्स के अंदर बताया जाएगा कि मैनुअली इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं और टैली में जनरल एंट्री कैसे होगी। तो ये पहले जब हम मैनुअली करते थे तो हम क्या करते थे, हमने जो ट्रांजेक्शन्स करते रहे दिन में उनको अपने पास एक कॉपी के ऊपर नोट करते रहे। नोट करने के बाद फिर हम उसकी जनरल एंट्री करते थे रजिस्टर के अंदर। फिर आखिर में, मंथ्स के आखिर में उसकी लेजर में पोस्टिंग करते थे। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उनकी पोस्टिंग होती रहती थी और लेजर में उसका बैलेंस निकालते थे मंथली। फिर साल के आखिर में, बिल्कुल जब हमारा 31 मार्च को हम क्लोजिंग करते थे तो वहां पर हम उसको जितने लेजर के बैलेंस होते थे उनको हम ट्रायल में बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब ये होता था कि कोई भी इस तरीके की मिस्टेक, कई बार हो जाता था कि हमने 2017 की पेमेंट की और गलती से हमने उसको एक डिजिट इधर उधर कर दी। जैसे हमने कर दिया 2017 की पेमेंट है, हमने गलती से 2071 कर दिया, मतलब 1 सेकेंड लास्ट से लास्ट में चला गया। हो जाता है मैनुअली, इस तरीके से गलती हो जाती है लेजर में पोस्टिंग करते हुए। तो एक लेजर में 2017 चला गया, एक लेजर में 2071 चला गया। तो वो हमारे ऐसे चेक तो नहीं हो पाता था, हम करते रहे, बैलेंसेस निकाल दी। अब यहाँ हमने बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किया तो वहाँ हमारे को पता चल जाता था कि ये गलती हुई है तो कहाँ हो सकती है। फिर अगर वो बिल्कुल मैच कर गया, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर जाती थी, तो ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब था कि हमारी लेजर से में पोस्टिंग सही हुई है। और फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। फाइनल अकाउंट्स के 3 पार्ट्स आपको बताए गए। ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उससे बैलेंस शीट्स बनती। कि ये सारा पहले मैनुअल वर्क हुआ करता था। तो अब ये चीजें क्या होता है, टैली के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको जनरल एंट्री करनी होती है। हम जनरल एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिकली लेजर डेबिट बन जाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और ट्रायल से फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये बन जाएंगे। तो ये चीजें टैली प्राइम के अंदर आपको किस तरीके से जनरल एंट्री होंगी, किस तरीके से को चेक करना है, ये सारी चीजें हमने आपको टैली प्राइम के अंदर सिखाई। अब इसको अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके का बनता था। आप आप देखें, मतलब कि यहाँ पर देखते जो अकाउंट्स आते हैं
उनके लिए तो इजी है इसको समझना कि कैपिटल अकाउंट मतलब कि जो ऑनर के ने पैसा इन्वेस्ट किया, ऑनर्स कैपिटल, ये आपकी अमाउंट आ रही है 6,18,00,000 ऑनर की कैपिटल है जो उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। और बीच में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 के बीच में उसने 5,18,000 विड्रॉल किए, तो ये उसके ड्राइंग्स कहलाती थी। तो ये बैलेंस इसमें से घटा दिया जाता है तो कैपिटल अकाउंट बन जाता है। लेकिन यहाँ आपको फॉर्मेट में समझा रहा हूँ तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग दिखाया। लोन में हम देखते हैं बैंक ओडी अकाउंट 75,000 का है, सिक्योर्ड लोन है 60,000 के, और हमारे बैंक लोन जो है 57,34,318 के हैं। तो टोटल हमारे जो लोन है वो है 58,69,318। तो इसी तरीके से हम आगे देखते हैं करंट लाइबिलिटीज के बैलेंसेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस इतने हमारे को भी पे करने हैं, प्रोविजन हमने किए हैं 60,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा है, उनसे अभी ट्रांजेक्शन होनी बाकी, मतलब कि उनसे सामान आना बाकी, और 68,819 रुपीज 60 पैसे अभी हमने उनको पे करने। तो ये दोनों इसी तरीके से आ जाते हैं क्योंकि कुछ के हमने पैसे देने हैं और कुछ से हमने पैसे एडवांस में दे रखे हैं, मतलब कि उनसे हमारे को लेना है, तो उनका डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स एसेट्स क्या क्या है, कंप्यूटर हमारे पास कितने का है, फर्नीचर हमारे पास कितने का है, लैंड एंड बिल्डिंग की ये अमाउंट है, मारुति वैन है जिसकी ये अमाउंट है, तो ये हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू है। फिर इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, ये सारी चीजें आपको, और भी इसमें मतलब पूरा नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप 32, तो इसका मतलब अभी नीचे और 32 आइटम्स हैं, तो ये पूरी लिस्ट आपके बनकर आती है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम है, दोनों साइड बैलेंस सेम है, तो इट मीन्स ट्रायल बैलेंस आपका सही। टैली प्राइम में हमारा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बनता है और वो हमेशा सही बनता है। अगर उसमें आता है, नीचे आ जाता है कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, तो ओपनिंग बैलेंसेस में कोई फर्क हो सकता है, अदरवाइज आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल प्रॉपर आएगा। अब दूसरा फॉर्मेट इसका क्या आता है, यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ हर आइटम अलग अलग दे रखी है। वहां तो हमने ग्रुप वाइज डिटेल दी थी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, लोन, तो ये हमने सब ग्रुप थे, और यहाँ हमने क्या किया, लेजर वाइज लिया। तो नॉर्मली हम जो मैनुअली बनाते थे तो वो लेजर वाइज बनाते थे, ये भी हम टैली प्राइम में लेजर वाइज भी इसको बना सकते हैं। तो वही यहाँ पर भी देखेंगे आप, ये आइटम है ओपनिंग स्टॉक, इसका डेबिट बैलेंस है, अल्फा प्रोविजन, ए टू जेड स्टेशनर्स ये हमारा क्रेडिटर है, एवीएन ट्रेडर्स ये भी क्रेडिटर है, बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस, ये सारी चीजें इस तरीके से इसके अंदर जितने भी लेजर हैं उनके बैलेंस आप यहाँ पोस्टिंग करते हैं। तो इसमें नीचे अभी और बहुत सारी आइटम है, 41 आइटम्स अभी इसमें और है, और यहाँ देखते हैं आप बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, कुछ इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये चीजें हमारी ERP9 में भी बनती हैं, और ये कब बनेंगी, जब हम एंट्री सही करेंगे। तो हमारा को बुक्स के अंदर एंट्री सही होनी चाहिए, तो ये चीजें हमारे को वहां से मेंटेन होंगी।